बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज बना रही हूँ मज़ेदार किस्म का वाइट चिकन टिक्का पास्ता। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है पतीले में, इसके अंदर नमक और ऑयल डालकर इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी में उबाल आ जाएगा तो बस हम इसके अंदर पास्ता डाल लेंगे और फिर उसको बॉईल कर लेंगे। पास्ता डालने के बाद आप इसमें थोड़ा सा चम्मच चलाइएगा ताकि ये लगे नहीं, और बस फिर हम इसको बॉईल करते हैं 5 से 7 मिनट तक। अब हम चिकन टिक्का की प्रिपरेशन कर लेते हैं। सेम वही प्रोसीजर है जो कि हमने पिज़्ज़ा फ्राइज़ में भी बनाया था चिकन टिक्का। और बस अब हम क्या करेंगे, पहले अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे 1.5 खाने का चम्मच, और उसके अंदर जो है हम ये चिकन के छोटे छोटे पीसेस हैं करीब हाफ़ केजी के, ये शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरह से पहले अदरक लहसुन के साथ इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि चिकन की जो स्मेल है वो निकल जाए। उसके बाद हम बिल्कुल सिंपल और बेसिक मसालों के साथ इसको प्रोसेस करेंगे। सिंपल से मसाले होंगे, अच्छी तरह इसको 1 से 2 मिनट हम भुनाई करेंगे और उसके बाद इसके अंदर जो है वो जाएगा नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर। ये तमाम चीज़ें 1-1 चाय का चम्मच के रेशो से जाएंगी। जो गरम मसाला होगा उसको हम हाफ़ टी स्पून ही शामिल करेंगे। बाकी तमाम मसाले जो हैं वो 1 चाय का चम्मच इसके अंदर चले जाएंगे। साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जलने ना पाए, और बस इनको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। जब मसाले जो हैं वो भून जाएं चिकन के साथ, तो देखें अभी मैंने इसके अंदर पानी भी शामिल कर लिया है, और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे कि हमारी चिकन जो है वो कुक हो जाए। और फिर बस इसके बाद हम इसमें, अगर आपके पास आप चाहें तो इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून के करीब इसमें हल्दी पाउडर ऐड की है। और एट दी एंड हम इसकी बुनाई करने के बाद अगर आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस या सिंपल चिली सॉस या पिज़्ज़ा सॉस जो भी अवेलेबल है वो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है और बहुत अच्छा कलर भी आ जाता है। तो बस अब ये सॉस ऐड करने के बाद इसको हम अगेन 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे। ये बहुत जल्दी बन जाता है। आप चाहें तो आप चिकन को पहले से मैरिनेट करके भी रख सकते हैं। एक ही बार चिकन को मसाला लगा के आप उसके पोर्शंस बना के बॉक्सेस में मैरिनेट करके रख सकते हैं। बस जब भी बनाना हो झटपट निकाला और उसको कुक कर लिया। तो देखें यहाँ पर ये जो मसाला है इसका जो पानी है ये ड्राई हो जाएगा, और उस तब तक ये होगा कि चिकन की बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई भी हो जाएगी और चिकन जो है वो टेंडर भी हो जाएगी। बस इस पॉइंट के ऊपर हम इसको हटा लेंगे चूल्हे के ऊपर से, और उसके बाद हम अपनी सॉस बनाने की तैयारी करते हैं। ये वाली जो सॉस है ये, और पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाने के लिए हमने जो चीज़ सॉस बनाई थी, दोनों 100% सेम रेसिपीज़ हैं। आप जब पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाएं तो उसकी जो सॉस है थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रिपेयर कर लें। आप उसके साथ वाइट पास्ता भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले ऑयल डाला, उसके अंदर मैंने मक्खन शामिल कर दिया। मक्खन से बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आ जाता है। और उसके बाद इसमें हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन सॉस में मोस्टली लहसुन पेस्ट जाता है और इसी का फ्लेवर ही अच्छा लगता है। तो बस अब 1 से 1.5 मिनट तक हम लहसुन को भुनाई कर लेंगे इसकी, हल्का सा बिल्कुल लाइट गोल्डन होने पे। जब ये आ जाएगा तो इसके अंदर हम मैदा शामिल कर देंगे, तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून के करीब। मैदा जो है ये बहुत जल्दी जल जाता है, आपने इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और इसकी बस हम बुनाई करेंगे फ़ौरन से। मैदा जैसे ही भून जाएगा हम इसके अंदर जो है वो दूध शामिल कर देंगे। आप 1 से 1.5 कप के करीब दूध ले लीजिए, और दूध जो है वो आपने थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करना है ताकि मैदा जो है उसके लम्स ना बने और अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। अगर आपके पास पास्ता ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप फिर दूध की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं और मैदा की भी उसी प्रोपोर्शन से बढ़ा सकते हैं। तो बस अब देखें इसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली जो मिल्क है ये मैं ऐड करूँगी, और इसको हम बराबर चम्मच चलाते जाएंगे ताकि कोई भी लम्प्स वगैरह किसी भी किस्म के ना बने। ये पास्ता जो है, वाइट सॉस पास्ता, ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको बनाएं और इसको बनाकर आप घर से सेल आउट भी कर सकते हैं। तो बस देखिए अब इस पॉइंट के ऊपर हम खूब अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और बाकी का जो बचा हुआ दूध है वो भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे।
जब अच्छे तरीके से दूध इसमें शामिल हो जाए, मैदा जो है वो बहुत अच्छे से घुल जाए, मिक्स हो जाए, उसका कोई भी लम्प बाकी ना रहे, तो फिर हम जो बाकी की चीज़ें हैं उसमें वो शामिल कर देंगे। यहाँ पर चिकन क्यूब रखी हुई है 1 अदद, मैं इसके अंदर ये शामिल कर देती हूँ। उसके बाद 1 टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ओरिगेनो पाउडर चला गया, और यहाँ पर ये चीज़ है मेरे पास तकरीबन 150 ग्राम के करीब, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे और तमाम चीज़ों को मिलाकर अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे। चीज़ वगैरह भी जो है वो इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं इसको मज़ीद स्पाइसी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए। तो बस अब जो हमने मैक्रोनीज़ जो हैं असम्बलिंग की बारी आ गई है। यहाँ पर ये जो हमारी वाइट सॉस है इसके अंदर हम पास्ता शामिल कर देंगे जो पहले से हमने बॉईल करके रखा हुआ था। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसी पॉइंट के ऊपर चिकन इसके अंदर डाल के जो चिकन टिक्का हमने बनाया था उसको आप मिक्स करके भी इसको कर सकते हैं असेंबल इस तरीके से भी, या आप चाहें तो आप पहले ये जो वाइट सॉस पास्ता है इसको बोल में निकाल लें, जो भी आपका सर्विंग बोल है, और उसके ऊपर आप चिकन टिक्का जो है उसको निकाल दें, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है उसमें और नीट लुक भी आती है। तो यहाँ पे मैंने ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स थोड़े से ऐड किए थे। पहले मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स नहीं शामिल किए थे, यानी कुटी हुई लाल मिर्च पहले नहीं डाली थी, अभी मैंने एंड पे डाली है पास्ता डालने के बाद। तो बस जी अब हम इसको डिश आउट करते हैं और एट दी एंड जो चिकन टिक्का हमने बना के रखा हुआ है उसको इसके ऊपर हम डाल देंगे, और ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का वाइट सॉस पास्ता, चीज़ी वाइट सॉस पास्ता बन के बिल्कुल तैयार है। बहुत झटपट बनता है, एक टिकट से दो मज़े ले सकते हैं आप। पिज़्ज़ा फ्राइज़ भी बनाएं और उसी सॉस के साथ, उसी टिक्के के साथ आप वाइट सॉस पास्ता भी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एक बहुत ही अच्छा सा कमेंट भी कर दें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही मज़ेदार किस्म की एक्साइटिंग वीडियो में। बच्चों को भी खिलाएं, लंच में भी दें, खूब खाएं, मज़े करें, सर्दियाँ एंजॉय करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।